याद हो जो तुम्हें तेरा मेरा कभी कुछ ऐसा इरादा था, साथ साथ चलना था, तेरा मेरा ये वादा था, साथ साथ चलना था, तेरा मेरा ये वादा अली बेटा, जी खाला। बेटा मेरी एक बात मानोगे? आप हुक्म करें। तुम माहूम से शादी कर लो। ये आप क्या कह रहे हैं खालू? ठीक कह रहा हूँ बेटा। सनम ने जो मेरे ख्वाब तोड़े, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी माँ मुझे जरूर पूरा करेगी। ऐसी बात मानोगी ना बेटा? जी भाई साहब, माँ हम आपकी बात जरूर मानेगी। क्यों खालिद? माहम हमारे खानदान का फख्र है, हम उसे अपनी बहू बनाएंगे। मैं नहीं चाहता कि मरते मरते रुसवाई का ये दाग अपने साथ लेकर जाऊं। पूरी उम्र लगा दी है मैंने इज्जत कमाने में, और इस सनम ने पल भर में मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं किसी को वो दिखाने के काबिल नहीं रहा। अब बस भी करो यार, ये मायूसी की बातें छोड़ो और बस जल्दी से ठीक हो जाओ। मान लो कि तुमने जज्बाती फैसला किया है और मुझे ये शादी ज्यादा देर तक चलती दिखाई नहीं दे रही। तुम बजाय मुझे हौसला देने के मेरा हौसला और तोड़ रही हो। डोंट माइंड, इससे बेहतर था कि तुम अली से शादी कर लेती। कम से कम बच्चे का मामला रफा दफा हो जाता। मान लो कि अली तुम्हारे आगे अपनी जान निछावर करने वाला इंसान था, और ये जर्रार गिरगिट की तरह रंग बदला इसने तो। मुझे इससे ये उम्मीद नहीं थी। बदलिहाज, बद दिमाग, मुझे समझ नहीं आती तुम्हें इसमें क्या नजर आ गया था। याद रखो सनम, जिस लड़की को लड़के के घर वाले पसंद करते हैं ना, एक दिन लड़के का जहन भी उसे कबूल कर ही लेता है। मगर जहां लड़का ही बिदक जाए, वहां तो बस अल्लाह ही मालिक है। अब हो भी क्या सकता है यार, मैंने जो गलती की है ना, उसकी सजा भी मुझे ही मिलेगी। लेकिन पता नहीं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरे घर वाले कैसे होंगे, क्या गुजर रही होगी उन पे। आपकी इजाज़त से निकाह शुरू करें? जी बिस्मिल्लाह कीजिए। जी। माहम बिनते शफीक वाल मोहम्मद शफीक सिक्का राज वक्त 50,000 रुपये। आपको निकाह कबूल है?
कबूला। माहम बिनते शफीक वल्द मोहम्मद शफीक सिक्का राजुल वक्त 50,000 रुपये आपको निकाह में कबूल है? कबूला। मुबारक हो। दुआ दो। खुश रहो बेटा, आबाद रहो, हमेशा सुखी रहो। एक बात कहूं बेटा, जो बेटियां अपने माँ बाप की इज्जत की लाज रखती है ना, अल्लाह ताला हमेशा उनके घर को खुशियों से भरा हुआ रखता है। मानता हूं कि ये तुम्हारा फैसला नहीं है, ये हमारा फैसला है। लेकिन ये बात भी सही है कि माँ बाप कभी भी अपनी औलाद के लिए कोई गलत फैसला नहीं करते। फिर भी अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं बाबा, क्या कर रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं आप? बाबा, वालिदैन अपनी औलाद के लिए कभी गलत फैसला कर ही नहीं सकते। मैं मानती हूँ कि इस फैसले का हक अल्लाह ने औरत को दिया है, मगर ये भी सच है कि मुझ पर कोई जबर नहीं हो रहा, इसमें मेरी मर्जी शामिल है। और बाबा, ये फैसला सिर्फ आपका या मेरा नहीं, मेरे रब का भी है, जो बहुत पहले हो गया था। और उस बेटी का घर तो कभी बर्बाद नहीं हो सकता जिसमें उसके बड़ों की दुआएं और खुशियां शामिल हों। आपसे वादा करती हूँ, मैं आपको कभी कभी मायूस नहीं होने दूंगी। मेरे बच्चे सदा सुखी। जहाँ पंखा चला यहाँ बैठ, बैठो बेटा। माहम, अब इस घर की खुशियां और उम्मीदें तुमसे जुड़ी हैं। बेटा, मैं जानती हूं अली के दिल में सनम की जगह लेना इतना आसान नहीं होगा। ये वक्त बहुत मुश्किल है हम सब के लिए, मगर याद रखना, हार और जीत हमारे अंदर होती है। अगर हम ठान लें
तो हार को शिकस्त दे सकते हैं। बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अली के दिल में जगह बना लोगी, इंशाअल्लाह। याद हो जो तुम्हें तेरा मेरा कभी कुछ ऐसा इरादा था, साथ साथ चलना था, तेरा मेरा ये वादा था, साथ साथ चलना था, तेरा मेरा ये वादा छीन लेना कोई तुझको मुझसे कभी, यही गम मुझे सताता था, साथ साथ चलना था, तेरा मेरा ये वादा मुझे देख रहे हो मेरे खाने को? दोनों को। पता है नहीं मेरा क्या दिल चाहता है? मेरा दिल चाहता है मैं रोजाना घूमूं फिरूं, नई नई जगहों पे जाऊं, नए नए खाने खाऊं, खूब आउटिंग करूं। बहुत खतरनाक इरादे हैं आपके। देखिए मैडम, एक बात समझ लें, आपके होने वाले हस्बैंड की इतनी सैलरी नहीं है कि वो आपको हर रोज घुमा फिरा सके और इतने लैविश रेस्टोरेंट्स में खाना खिला सके। समझिए आप? गरीब आदमी। अब क्या सोच रहे हो? यही कि कभी कभार तुम्हारे ख्यालात से डर लगता। कि मैं तुम्हें धोखा ना दे दूं? अच्छा सोचो, अगर प्यार में एतबार टूट जाए तो? एतबार तोड़ने वाला इंसान ना कभी खुश नहीं रह पाता। इंसान जो बोता है ना वही काटता। खाना खाओ खाना, मुझे ना तुम्हारी बातें समझ नहीं आती। पुलाव बहुत अच्छा। अली बेटा, माँ हम तुम्हारा इंतजार कर रही है। अम्मी प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे, आप जाए अंदर वापस। कैसे अकेला छोड़ दूं बेटा? माँ हूं मैं तुम्हारी। सनम की बेवफाई की सजा तुम माहम को क्यों दे रहे हो? ये शादी सिर्फ एक समझौता है, मजबूरियों और हालात का समझौता। बेटा, माहम बहुत मोहब्बत करने वाली लड़की है। मुझे नफरत हो गई है इस लफ्ज मोहब्बत से। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। आपका बेटा एक आम सा इंजीनियर है, जरार एक अमीर बाप का बेटा है, दौलतमंद इंसान है। मेरी क्या हैसियत है उसके सामने? कुछ भी नहीं। हो सकता है उसने माहम के दिल में भी जगह बना ली हो। अरे बेटा कैसी बातें कर रहे हो? तौबा करो। मेरे अंदर ऐसा क्या है जो माहम मुझसे मोहब्बत करेगी?
ये शादी उसने सिर्फ अपने अब्बू की जिंदगी और अपनी खानदान की इज्जत को बचाने के लिए की है, और कुछ नहीं। बस मेरे लिए नहीं की, ये हकीकत है। बेटा, तुम मेरी नजरों से देखो खुद को, तो तुम्हें पता चले कि तुम एक नायाब इंसान हो। सनम को दौलत की चकाचौंध ने अंधा कर दिया। मगर माहम, उस पर मुझे पूरा भरोसा। आप चले अंदर, आप जाए। क्या हुआ जरा, इतने खामोश क्यों? सब खैरियत तो है ना? बोलो तब मुसीबत, ना बोलो तब मुसीबत। इतनी खामोशी एक मर्द की जिंदगी में तब आती है जब वो शादी करता है। तुमने भी शादी की नहीं और पहले से रिवायती हस्बैंड बनने की प्रैक्टिस कर रहे हो। कम ऑन ज़रार, cheer up। मुझे तुम इस तरह बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे तुम मजाकिया पसंद हो। चेंज योर मूड प्लीज। लगता है आंटी ने जबरदस्ती तुम्हें मुझे एयरपोर्ट लेने के लिए भेज दिया है ना, इसीलिए मूड ऑफ है ना? ऐसी कोई बात नहीं, थोड़ा टेंस हूँ बस, काम की मसरूफियत। ओके, कहते हो तो मान लेते हो। सबा, पता नहीं यार, मुझे घबराहट क्यों हो रही है इतनी। प्रेगनेंसी में अक्सर ऐसी कैफियत हो जाती है। मेरी सिस्टर को भी घबराहट होती थी, फिर सब नॉर्मल हो जाता है। तुम परेशान मत हो। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है एक बेचैनी सी हो रही है, जैसे कुछ होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला, वहम मत करो, क्योंकि वहम का कोई इलाज नहीं है। अच्छा छोड़ो, ये बताओ ज़रार से बात हुई? हाँ, कॉल की थी मैंने। कह रहा था अभी बिजी हूँ, आ जाऊंगा। तुमने कुछ खाया? कहाँ यार, मुझे तो कुछ बनाना भी नहीं आता। ऐसा लग रहा है जैसे मैं लावारिस हो गई हूँ। ऐसे तो मत कहो, मैं हूं ना। तुम परेशान मत हो, मैं कुछ ऑर्डर करती हूँ खाने के लिए। मैं तुम्हारी नहीं, ज़रार की जिम्मेदारी हूँ। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए ना ज़रार को वक्त लगेगा। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। कर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी भंवर में फंस गई हूँ। कुछ पता नहीं, या तो मेरी जिंदगी की नाव को किनारा मिल जाएगा, या तो ये नाव डूब जाएगी। Don't be disheartened and just chill, be positive। अब मोहब्बत के समुंदर में छलांग लगा ही दी है तो तैरना भी आ ही जाएगा, मगर थोड़ा वक्त लगेगा। सूरत यासीन का पानी लेकर आती हूँ।